नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सत्य और ज्ञान की खोज, जो कि गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक यात्रा की कहानी है। आओ इस कहानी को मिलकर सुनते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता माया देवी। उनके जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। इस भविष्यवाणी के बाद राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सभी प्रकार की दुखद और कष्टप्रद चीजों से दूर रखने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ का जीवन महल में विलासिता और ऐश्वर्य के बीच व्यतीत हो रहा था। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की गई थी। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख या पीड़ा का अनुभव न हो। उनके लिए महल में ही एक सुंदर और समृद्ध वातावरण तैयार किया गया था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वे उन्हें नगर भ्रमण पर ले जाएं। नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्यों को देखा, जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने चन्ना से पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और उसे क्या हुआ है। चन्ना ने बताया कि यह वृद्धावस्था है और यह हर व्यक्ति के जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्होंने फिर से चन्ना से पूछा और चन्ना ने बताया कि यह रोग है जो किसी को भी हो सकता है। यह जानकर सिद्धार्थ का मन उदास हो गया। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। उन्होंने चन्ना से पूछा कि यह क्या है और चन्ना ने बताया कि यह मृत्यु है जो सभी को आनी है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत चिंतित हो गए। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष के साथ ध्यान में लीन था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि वास्तविक शांति और संतोष भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। इन 4 दर्शनों के बाद सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि वे सत्य और ज्ञान की खोज में अपना जीवन समर्पित करेंगे। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर महल त्याग दिया। उन्होंने अपना सारा राजसी वस्त्र त्याग दिया और साधारण वस्त्र धारण कर लिया। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। वे कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने कठोर तपस्या को त्याग कर मध्य मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की खोज जारी रखी। सिद्धार्थ की यात्रा उन्हें बोधगया ले आई, जहां उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। ये वृक्ष अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद वे आत्मज्ञान को प्राप्त हुए और गौतम बुद्ध कहलाए। उन्हें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान हुआ। जीवन में दुख है और यह सर्वव्यापी है। दुख का कारण इच्छा है। इच्छा को समाप्त करने से दुख की समाप्ति हो सकती है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख की समाप्ति हो सकती है। 1. सत्य को समझना, सही नियत रखना, सही बोलना, सही कार्य करना, 5. सही आजीविका चुनना, 6. सही प्रयास करना, सही स्मरण रखना। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने धम्म का प्रचार करने का निर्णय लिया। उन्होंने वाराणसी के पास सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। बुद्ध ने अपने जीवन के अगले 58 वर्षों को धम्म के प्रचार में व्यतीत किया। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा की और अनेक लोगों को अपनी शिक्षाओं से प्रेरित किया। उनके प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्र, मौदगल्यायन, आनंद और उपाली शामिल थे। बुद्ध के प्रमुख उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अहिंसा, करुणा और मैत्री पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व है और उसे स्वयं की अंतर्दृष्टि से इसे प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को अस्वीकार किया और सभी को समानता का संदेश दिया। प्रेरणादायक कहानी। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक गांव में उन्होंने एक युवा महिला को देखा जो बहुत दुखी थी। उसने बुद्ध से अपने दुख का कारण बताया। वह महिला अपने बच्चे की मृत्यु से बहुत दुखी थी और उसे इस दुख से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। बुद्ध ने महिला से कहा
कि वह गांव के प्रत्येक घर से एक सरसों का दाना लाए, लेकिन शर्त यह थी कि वह दाना उस घर से होना चाहिए जहां कभी कोई मृत व्यक्ति न हुआ हो। महिला ने सोचा कि यह काम सरल होगा और वह दाना प्राप्त कर लेगी। महिला ने घर घर जाकर सरसों के दाने मांगे, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला कि इस घर में भी कोई न कोई मरा है। अंततः उसे समझ में आ गया कि मृत्यु एक अपरिहार्य सत्य है और यह सभी के जीवन का हिस्सा है। वह बुद्ध के पास वापस आई और उन्होंने उसे सिखाया कि दुख को समझकर और उसे स्वीकार करके ही उससे मुक्ति पाई जा सकती है। महानिर्वाण 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया और महानिर्वाण को प्राप्त हुए। उनके निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित किया। बुद्ध की शिक्षाओं ने समय के साथ बौद्ध धर्म का रूप धारण किया और ये धर्म आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सत्य और ज्ञान की खोज ही वास्तविक शांति और संतोष का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं हमें करुणा, अहिंसा और मैत्री का महत्व सिखाती हैं। उनके जीवन की ये प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि भौतिक सुखों में वास्तविक खुशी नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंतोष में ही है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और ज्ञान की खोज करें और अपने अंदर के बुद्धत्व को पहचानें। उनका जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि आत्मज्ञान और आत्मसंतोष की प्राप्ति के लिए समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें एक बेहतर मनुष्य बनने का मार्ग दिखाती हैं। इस कहानी से हमें निम्नलिखित शिक्षाएं मिलती हैं। सत्य और ज्ञान की खोज। भौतिक सुखों में वास्तविक खुशी नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मसंतोष में ही है। हमें अपने जीवन में सत्य और ज्ञान की खोज करनी चाहिए। अहिंसा और करुणा। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें अहिंसा, करुणा और मैत्री का महत्व सिखाती हैं। हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना चाहिए। मध्य मार्ग का अनुसरण। अत्यधिक कठोरता या अत्यधिक विलासिता दोनों ही मार्ग नहीं हैं। हमें संतुलित और मध्य मार्ग का पालन करना चाहिए। दुख का स्वाभाविक होना। जीवन में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन हमें इसे समझकर और स्वीकार करके ही इससे मुक्ति पा सकते हैं। आत्मज्ञान और आत्मसंतोष। आत्मज्ञान और आत्मसंतोष की प्राप्ति के लिए समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व है और उसे स्वयं की अंतर्दृष्टि से इसे प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कौन सा पार्ट का अच्छा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको ऐसी और कहानी चाहिए, इसके लिए हमारी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।